प्रोफेसर गुरु भगत सिंह और इत्थे उपस्थित सारे स्कॉलर्स। मैनू ज़रा पंजाबी कंटिन्यूसली बोलन की बहुत अभ्यास नहीं है, तो क्षमा करना तुसी जे मैं विच अंग्रेज़ी दे शब्द बोली जाऊँगी। अज बहुत मेरे लिए तो इल्यूमिनेटिंग रहा सारी सुबह के सैशनस, क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहब की बहुत डीप स्टडी नहीं की और इत्थे इन्ने स्कॉलर्स आए हुए सी, उन्होंने तो मैनू बहुत ज्ञान मिलिया। मैं तो अज बुद्धिज़्म ते अपनी प्रजेंटेशन देनी है। और वैसे तो इंडियन ट्रेडिशन च कॉमनैलिटी है कि साड़ी एक सारी परंपरा डेथ नू और टाइम नू बड़ी क्लीयरली अंडरस्टैंड किया गया है। एक तो टाइम की रियलिटी नू असी उस तरीके नाल नहीं समझते सी, एक बड़ी क्लीयरली मनिया गया कि माइंड है तो टाइम है। इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द माइंड। एंड सेकेंडली डेथ, the way we look at our whole Indian tradition, in which Sikhism, Buddhism, Vedant, Jainism, वो सारे दे सारे एक कमाल दी चीज़ है कि मृत्यु नू बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट जिहड़ा करन दियां टेक्निक्स साडे ट्रेडिशन च है, और उस च बुद्धिज़्म दियां बहुत ही कमाल दियां टेक्निक्स हैं। तो मैं जिहड़ा पेपर अपना पढ़ रही हूँ तिब्बतन बुद्धिज़्म च है। एक टेक्स्ट हैगी है तिब्बतन बुक ऑफ द डेड, जिस च उन्होंने बड़ी क्लीयरली देखने की कोशिश की है कि जिहड़ी इंटरमीडियरी स्टेट्स होंदियां ना, जिहड़ियां लाइक बिटवीन रीबर्थ एंड डेथ, लिटरल मीनिंग तो बारदो दा ये है, दो स्टेट्स दे बिच दी स्थिति, उस दे विच असी किस तरह एक्सैप्ट करते हैं और किस तरीके नाल अपने आप नू देखने की समझ आती है साडे अंदर। ये टेक्निक्स बहुत अच्छी तरह दित्तियां गई हैं। मैं फिर पेपर अपना पढ़ूँगी और उस पहला ये बड़ी क्लीयरली किया गया है अंगुत्तर निकाय च भी और कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट कि जे असी मृत्यु नू नहीं समझांगे तो असी जीवन नू नहीं समझ सकते, क्योंकि मृत्यु जीवन का ही एक दूसरा एक तरह दूसरी साइड है कॉइन का। जे असी मृत्यु नहीं समझांगे तो सानू जीवन समझ कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर मोमेंट सारा कुछ बदल रहा। मृत्यु कोई एक टाइम ते नहीं है, हर मोमेंट ते मृत्यु भी है और जीवन भी है। आज साइंस की कॉन्टेक्स्ट भी सुबह गल हुई कि भाई कई सेल्स मर रहे हैं तो कई जी रहे हैं और जन्म लै रहे हैं, और कोई फाइनल डेथ असी नहीं उन्होंने कह सकते, क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बुद्धिज़्म च बहुत ज़्यादा क्लीयरली दिखाया गया है, क्योंकि जिहड़ी क्षणिकता है उसका बहुत एम्फेसिस है बुद्धिज़्म च। हर चीज़ क्योंकि क्षणिक है और किसी चीज़ की भी एसेंशियल नेचर सैपरेट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट। प्रकृति समुत्पाद का असली मीनिंग यही है कि सारा कुछ दूसरे दे नाल जुड़िया होया है, और इस करके असी कभी भी कोई चीज़ नू अलग देख के उन्होंने सैपरेट नहीं कर सकते। सो इन अ वे कंक्लूजन्स जेडे वेदांत दे और बुद्धिज़्म दे हैं वो काफ़ी मिलते हैं, चाहे कि बुद्ध ते एम्प्टीनेस की गल कर रहे हैं, महाशून्य की गल कर रहे हैं, और वेदांत च असी एब्सोल्यूट नू दूसरी सेंस च पॉजिटिवली रह रहे हैं। पर दोनों एक ही है। जिस वेले तुसी किसी चीज़ नू एब्सोल्यूट मानते हो, कुछ भी जो एब्सोल्यूट की डिस्कशन होएगी, यू कैन नॉट गिव क्वालिटीज़ टू इट। तदी वेदांत च नेति नेति की गल होंदी है कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है। पॉजिटिव जदों भी असी कवांगे तो फिर लिमिट कर देंगे, जिहड़ी चीज़ अनलिमिटेड है उन्होंने असी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो मैं हुण पढ़दी हाँ अपना पेपर, और शुरू मैं अंगुत्तर निकाय की एक पोएम तो करनी है, जिस च बड़ी क्लीयरली ये स्टेटेड है कि जेडे भी बंदे मृत्यु नू नहीं समझणगे तो फिर वो सफरिंग तो बाहर नहीं जाएंगे। बुद्धिज़्म की सारी प्रक्रिया है कि माइंड नू क्लीयरली जानने की कोशिश करिए ताकि असी सफरिंग तो बाहर जा सके, क्योंकि आर्य सत्य जेडे चार बुद्ध ने मने सी उन्हां चों एक है कि सफरिंग है, सफरिंग का कॉज भी है और वो वेज भी हैं उस तो बाहर जान दे। सो मैं पढ़ती हाँ, फिर पंजाबी बाद कुछ दस दांगी। सो मेरा टाइटल है पेपर का प्रिपेयरिंग फॉर डेथ थ्रू द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। सो द poem says, all they who thoughtless are, nor heed what time death's messengers appear, must long the pangs of suffering feel, in some base body habiting. But all those good and holy men
what time they see death's messengers, behave not thoughtless, but give heed to what the noble doctrine says, and in attachment, fated see of birth and death the fertile source, and from attachment free themselves, thus birth and death extinguishing, secure and happy ones they are. Released from all their fleeting show, exempted from all sin and fear, all misery have they overcome. Bado Thadol, liberation by hearing on the after-death plane, or what is popularly known in English as the Tibetan Book of the Dead, is a remarkable text because it attempts to provide ways of coming to terms with both life and death as two sides of the same coin. It is also a difficult text because one cannot grasp it merely by reading it. It presumes a familiarity with many meditative and ritualistic practices. Its central message is that on the art of dying depends the future of being. Therefore, if we want to be proficient in the art of living, then we must train ourselves in the art of dying. In the earlier times, the contents of this text were orally transmitted from gurus to their disciples. It was put into writing only in the 8th century AD, in the time of Padmasambhav. It contains doctrines of esoteric Buddhism which do not form a part of the Tripitaka. John Woodroffe summarizes its content as follows. The text has three characteristics. It is firstly a work on the art of dying, for death as well as life is an art. Though both are often enough muddled through. Secondly, it is a manual of religious therapeutic for last moments and a psychology exercising, instructing, consoling, and fortifying by the rites of the dying, him who is about to pass on to another life. Buddhism च भी ये विश्वास तो है ही है कि transmigration है, और although they don't believe in soul, Buddha was quiet whether soul exists or not, but there is a clear belief in transmigration कि ये जीवन ਇੱਥੇ ही समाप्त नहीं हो जाता, और मेरे इस मृत्यु ਦੇ क्षणाਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बहुत डिपेंड करेगा कि अगला जीवन किस तरह ਦਾ ਹੋਏਗਾ। और इसी करके ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत इस तरह ਦੇ रिचुअल्स भी रखे हैं जिथे ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ साधना करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ रियलाइजेशन होए कि मृत्यु का समय कोई ऐसा अजीब नहीं है जिहड़ा कि बिल्कुल अलग है। असी जीवन च भी मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर उहदे नाल ही डिपेंड करेगा अगला जन्म किस तरह का होएगा। सो इस करके डेथ रिचुअल्स और डेड पर्सन दे नाल किसी महापुरुष का सानिध्य होना बहुत फायदेमंद हुंदा है कि तुसी आप नहीं भी किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते तो थानू कोई प्राप्त करवा देगा। सो मैं ये कोट कर रही सी भी जॉन वुडरॉफ ने की उन्होंने दसिया कि भी तिब्बतन बुक ऑफ द डेड विच की हैगा। एक तो आर्ट ऑफ डाइंग है, और बई किस तरीके नाल तुसी डेथ नू एक्सैप्ट करना और की थेराप्यूटिक्स की कीतियां जा सकदियां। ये बड़े सिम्पटम्स भी दिते हुए हैं मृत्यु दे किस तरह होने शुरू होंगे। Thirdly, it describes the experiences of the deceased during the intermediate period and instructs him to regard thereto. कि केड़े-केड़े एक्सपीरियंसिस होंदे हैं, जिस तरह ये बहुत कहते हैं कि एक लाइट का एक्सपीरियंस होंदा है जिस वेले मृत्यु का समय आता है। और एक ये भी चीज़ होर तिब्बतन बुक ऑफ द डेड च बड़ी क्लीयरली दी हुई है कि ये ऐसा मोमेंट है जिस वेले तुसी जिन्हों जे यूज़ करोगे तो अपने आप को लिबरेट कर सकते हो। ये टाइम ऐसा है कि जिस वेले सत्य थानू बिल्कुल साक्षात्कार सत्य का हो सकता है, पर वो तद ही होएगा जे तुसी अपने आप को अटैचमेंट तो फ्री करोगे, क्योंकि जे असी बहुत अटैचमेंट नाल अपने आप को बंध लिया तो फिर तो तुसी होर चीज़ों वाल थोड़ा ध्यान चला जाएगा और मृत्यु के क्षण थोड़े निकल जाएंगे, और जिस तरह तुसी एकदम बिना अनअवेयर ही चले जाने हो उस तरीके हो जाएगा। According to the Buddhists, the universe that we are presently inhabiting is not the only one. It is a product of an infinite series. Life is characterized by a series of states of consciousness that follow one another. First is the birth consciousness, and the last is the state of consciousness preceding death.
The intermediary states between these two kinds of consciousness is called bardo. Bardo literally means between bar to do, between two states. The whole idea behind this text is to prepare human beings for their transition from life to death and from death to further life. Since all life is a continuous process, giving up of a body is nothing more than changing one's clothes. Bhagavad Gita च भी आज सुबह भी mention होया वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय कि भी जिस तरह तुसी पुराने कपड़े उतार देने हो उसी तरह मृत्यु है. Thus, the Tibetan Book of the Dead provides a guidance for both living and dying. It contains practices for transforming our mundane life to accept our finitude by addressing the process of dying and after death state, and to help other people go through this transition in a peaceful manner. The emphasis on the ephemerality of all existence is a constant refrain of Buddhist thought. In this text, it is used to help us in passing through different states with peace and compassion. Acceptance of the transitoriness of existence also gives one the realization that what we call death is constantly experienced by us. The need is of recognizing this fact and freeing ourselves of the fear and anxiety associated with it. Although the current meaning of the term bardo in Tibetan is associated with the state between death and rebirth, but it has also a wider connotation which includes all intermediary states of existence. विच दियां जड़ियां स्थितियां उदा साडी सारी भारतीय परंपरा च बहुत एम्फेसिस है. जिस तरह टाइम ले भी तुसी देखोगे कि जड़ा सुबह दा अर्ली मॉर्निंग दा टाइम है जिस वेले रात खत्म हो रही है और सुबह शुरू होने वाली है, उन्होंने असी मानते हैं कि बहुत उत्तम टाइम है. दो थॉट्स दे बिच दे टाइम नू भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मनिया जाता है जिस वेले असी मैडिटेट कर सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि साडा कॉन्सनट्रेशन उस वेले पूर्ण हो सकती है. उसी तरीके नाल बुद्धिज्म च ये दो जड़ियां स्टेट्स हैगियां, एक मृत्यु दी और उस तो बाद जन्म दी, या मृत्यु दी प्रेपरेशन, शरीर चल रहा है हले पर मृत्यु हो ही नहीं है, पर मृत्यु दी इंटरमीडिएरी जी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही टाइम है जिस वेले असी रियलाइज कर सकते हैं और उन्होंने खोना नहीं चाहिए. ये कह रहे हैं. Although the current meaning of the term, I have just now said it, as Sogyal Rinpoche puts it, we can divide the whole of our existence into four realities: life, dying and death, after death and rebirth. एक तो हो गई जिस वेले असी जन्म हो गया और जीवन शुरू हो गया. दूसरा dying and death, dying the process शुरू हो गया. फिर after death और उस तो बाद rebirth. So there are four bardos: the natural bardo of this life, the painful bardo of dying, the luminous bardo of dharmata, the karmic bardo of becoming. To these four bardos are added two more: the bardo of sleep and dreaming and the bardo of meditation. असी सुबह भी गल हो रही सीगी कि मृत्यु नू स्लीप दे नाल, निद्रा दे नाल बहुत लोग परंपरा साडी च पैरल्स हैगे हैं. और इनफैक्ट इंडियन ट्रेडिशन की बड़ी खासियत है कि जी स्लीप दे ऊपर बड़ी डिस्कशन है. मांडुक्य उपनिषद च भी है, क्योंकि स्लीप दे अंदर जी एक ईगोलैसनेस का एक्सपीरियंस है और कॉन्शियसनेस कंटिन्यू कर दी है. और जिहड़े योगी है उन्होंने जी निद्रा होंदी है वो योग निद्रा बन जाती है, उस चो हो बिल्कुल अनअवेयर नहीं होंगे. उसी तरह जी मृत्यु की स्टेट जे असी अवेयरनेस नाल जाने हैं तो फिर असी अनअवेयर नहीं पकड़े जाते. These intermediary states are crucial for generating awareness in our consciousness, which finally leads to liberation through enlightenment. One characteristic that is shared by all the bardos is their association with periods of uncertainty. Sogyal Rinpoche holds that bardos make it possible for us to avail of the opportunities of enlightenment because they are all related to different states of mind. The Buddhist tradition lays great emphasis on the need to be aware of the different dimensions of mind. जिन्नी माइंड की डिस्कशन बुद्धिज्म च है ना, मेरा ख्याल है इंडियन सारी
ट्रडिशन होर किते भी इन्नी गहरी नहीं है। कुछ पतंजलि के योग सूत्रा च भी माइंड की डिस्कशन है, पर बुद्धिज़्म च सब तो ज़्यादा गहरी है, क्योंकि वो बार बार यही बुद्ध का तो कहना ही सी कि आत्मदीपो भव, बी योर ओन लाइट। एंड हाउ कैन यू बिकम योर ओन लाइट? ओनली बाय इंटेंसीफाइंग योर अवेयरनेस। और वो जानने लई कि किस तरीके नाल असीं अपने माइंड नूं अच्छी तरह देखिए, अलग अलग स्थितियां च देखिए। जे असीं डिज़ायर करते हैं, वो डिज़ायर का की एंड हुंदा है? ये नहीं कि उन्होंने डिज़ायर नूं सप्रेस करो, पर उन्होंने देखने की कोशिश करो, उहदे नाल जुड़ी हुई सफरिंग नूं देखो, और जिहड़ी उहदे नाल जुड़ी हुई रेस्टलैसनैस है उन्होंने देखो, तो फिर उस तो बाहर निकलना बड़ा आसान हो जाता है। इस करके बुद्धिज़्म की मैनूं परंपरा च बहुत कमाल दीयां चीज़ां लगदियां, जिहड़ी ये अवेयरनेस की गल है। There are several meditation techniques to intensify this awareness. The whole idea behind these techniques is to enter different levels of consciousness. Sogyal Rinpoche says there is a distinct and exact relation of consciousness we experience throughout the cycle of life and death. So we move from one bardo to another, both in life and death. There is a corresponding change in consciousness, which through spiritual practice we can intimately acquaint ourselves with and come in the end completely to comprehend. Since the process that unfolds in the bardos of death is embedded in the depths of our mind, it manifests in life also at many levels. There is, for example, a vivid correspondence between the degrees in subtlety of consciousness we move through in sleep and dream and the three bardos associated with death. This shows that our understanding of sleep and dream states plays an important role in our understanding of death. In the Tibetan Book of the Dead, there are several meditation practices that help in experiencing death while one is alive. The idea behind these practices is to achieve mastery over different aspects of the mind so that no experience takes us unaware. One can die fearlessly only if one understands the nature of mind. The understanding is realized by continuous practice of meditation that generates an inherent mental stability despite turbulent experiences generated by the process of dying. Since the after-death state is seen as similar to dream state, and just as dreams depend on the mentality of the dreamer, the after-death state depends on the mentality of the deceased while he is alive. Thus, the text of Bardo Tadol looks upon the after-death state as a psychophysical state. It states clearly that the experiences of near-death and after-death state are the products of the mental set of the experiencer. असी महर्षि रमन महर्षि हैं या किन्ने होर साडे सेंट्स होए हैं जिन्हां ने डेथ नूं बड़ी क्लीयरली इन्ने जॉयफुली एक्सेप्ट किया। और अज पहले सैशन च भी गल हो रही सी कि साइंटिस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए, और उन्होंने नेकी साहब ने बड़ा क्लीयरली जवाब दिता कि वाकई साइंटिस्ट का वो जॉब नहीं है। ये रिलीजियस लोगों ने खास करके जेडे सेंट्स हैं उन्होंने समझा इस शरीर नूं भी और मन की भी स्थिति नूं, और जिन्होंने आत्मन च विश्वास किया उन्होंने अपनी रियलिटी नूं आत्मन के कॉन्टेक्स्ट समझा, या बुद्धिस्ट ने उन्होंने एम्प्टीनेस के कॉन्टेक्स्ट समझा। पर क्योंकि उन्होंने बड़ी क्लीयर रियलाइजेशन सी, इस करके मृत्यु उन्होंने कोई ऐसी डरावनी चीज़ सी नहीं, और वो बड़ी आराम नाल उन्होंने एक्सेप्ट कर गए। Ivan Svens writes in the Tibetan Book of the Dead, quote, the whole aim of the Bardo Tadol teaching is to cause the dreamer to awaken into reality, freed from all the obscuration of karmic or sansaric illusions, in a supermundane or nirvanic state, beyond all phenomenal paradises, heavens, hells, purgatories, or world of embodiment, unquote. It is interesting to note that in the Bardo Tadol, the process of death is seen as a cleansing of mind. It seems as if we are getting back to our real nature, since the three poisons of anger, desire, and ignorance are annihilated. All the negative emotions that are the source of samsara cease.
This whole process takes us to the original purity of the mind. This experience culminates in the experience of luminosity. Parallel to the inner dissolution of the psychological states is the outer dissolution of the skandhas. First, the earth element dissolves, then the water element dissolves, then fire, and ultimately air element dissolves. Each of these stages has its respective meditative techniques so that one can use these different moments to realize the inherent emptiness of all phenomena. There is a similarity between this experience and the experience of sleep. Becoming aware of the different aspects of the dissolution of samsara are very helpful for realizing our liberation. Thus, the ultimate aim of Bado teaching is not merely to face death, but to live life in a liberated way by realizing the impermanence of all phenomena and consequently the necessity of realizing the suffering caused by clinging to objects of desire. That is all. Panji, Chanji Saab, the question. ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮਾਈਂਡ? ਬਸ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਜੇ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਰੋਇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ unfulfilled desires हैं वो they start getting manifested into dreams. And if you want to get away from dreaming, then you have to be aware in the sense that you look at your breathing. ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਬਰੀਦਿੰਗ ਆਊਟ ਬਰੀਦਿੰਗ ਔਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਔਰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਯੋਗਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। You don't monitor it, but you watch it. And when you start watching your breath like this, and then when you fall off to sleep, it's a different kind of tranquility that you reach. So that is the point. ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦੀ ਡੈਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੋਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਟਰਮ ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ came into existence with the development of psychology in the Freudian sense. पर दूसरी तरफ unaware choices दी और unaware living दी तो बड़ी ज़्यादा discussion है। और अवेयरनेस जिन्नी ज़्यादा बढ़ावांगे और अनकॉन्शियस 'ਚ विश्वास करने वाले लोग भी ये कहते हैं कि जो तुसी अनकॉन्शियस दे बारे अवेयर हो जाने हो तो तुसी ओनू ओवरकम कर लेने हो। क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रॉयड ने भी जदों केसिस हिस्टीरिया दे किन्ने कीते तो अल्टीमेटली अवेयरनेस ऑफ योर अनकॉन्शियस इज़ वेरी लिबरेटिंग। और यही डेथ बारे भी बुद्धिज्म 'ਚ है कि जिन्ने तुसी अवेयर होंदे जाओगे थोड़ा फियर और एंगजाइटी डेथ के नाल जिहड़ी जुड़ी हुई है उस तुसी मुक्त हो जाओगे। My inquiry is that whereas Guru Nanak ji had awareness as well as Abhinav Gyan, although he did not elaborate, he left to the people, showed them the mark and let them follow. Now the position is then, what is the position of Gautam Buddha or Buddhism? Did they believe in something called timeless, Akal Murt? Is that concept clear in that philosophy? Please enlighten me on that. Thank you.
Buddha was silent on questions like soul and God. And in fact, he said this very clearly. There's a very interesting example कि जदों थानू तीर आके मारिया जाता है तो तुसी ये नहीं देखते कि तीर बनाने वाला कौन सीगा, वो केड़ी कंपनी का बनया हुआ तीर है, किस स्पीड ते आया, इस तरह के सवाल नहीं तुसी पूछते। तुसी तीर तो अपना जेह्ड़ी पेन है थानू हो रही और शरीर च जो हो रहा है या थोड़ी सारी जेह्ड़ा डेंजर हो रहा लाइफ का, उस तो मुक्ति पाने की कोशिश करते हो। सो बुद्ध साइलेंट सी इन्हां सवालों ते कि whether the soul exists, and that's why I think in Mahayana there is this whole tradition which almost reifies the consciousness. सो इस करके बुद्धिज़्म दियाँ इंटरप्रिटेशंस भी बड़ियाँ ज़्यादा हो गई और इन्ने ज़्यादा सारे सेक्ट्स उहदे बन गए। पर बुद्ध डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं टाइमलेसनेस, और वो टाइमलेसनेस जिहड़ी है वो है एसोसिएटेड एम्प्टीनेस दे नाल। When you realize the emptiness of all things phenomenal, then you reach a state of consciousness which is beyond time. So he does accept timelessness. He doesn't talk about soul and doesn't really accept it or reject. In fact, there are, of course, passages like in the Milinda Pranna, there is a dialogue where it seems as if he is rejecting a substantival self in the sense of a soul.